पाठ 8 स्थिर विद्युत। नीचे दी गई घटनाओं का तुमने अनुभव किया होगा। इनमें क्या घटित हुआ होगा? पहला, शुष्क बालों पर घिसी गई प्लास्टिक की कंघी या मापन पट्टी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। दूसरा, प्लास्टिक के पर्दे के पास से बार बार आने जाने पर पर्दा हमारी ओर खींचता है। तीसरा, अंधेरे में कंबल को हाथ से घिसकर धातु की किसी वस्तु के पास ले जाने पर चिंगारी निकलती है। इन घटनाओं का तुम में से कुछ विद्यार्थियों ने अनुभव भी किया होगा। ये सभी घटनाएं विद्युत आवेश के कारण होती हैं। बच्चों, इन उदाहरणों से हमें ये समझ में आता है कि हमारे आसपास की वस्तुओं में समाये हुए पर्याप्त विद्युत आवेशों की एक छोटी सी झलक है। हमारे शरीर में भी विद्युत आवेश संग्रहित रहता है। सभी वस्तुएं अति सूक्ष्म कणों से बनती हैं। इसके बारे में तो आपको पता ही है। विद्युत आवेश उन कणों का आंतरिक गुणधर्म है। इस प्रकार पर्याप्त विद्युत आवेश होने पर भी वह वस्तुओं में अप्रकट स्थिति में रहता है, क्योंकि वस्तु पर दो विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश समान संख्या में होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इन आवेशों में संतुलन होता है तब वस्तु उदासीन होती है, अर्थात वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं होता। यदि धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन नहीं होता तो वस्तु आवेशित हो जाती है। करो और देखो। बच्चों, कांच की एक छड़ के सिरे का भाग रेशमी कपड़े पर रगड़ो। घर्षण के कारण थोड़ा सा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। इस कारण दोनों वस्तुएं थोड़ी आवेशित होंगी। इस छड़ को एक रस्सी द्वारा हवा में लटका कर रख दो। अब इसी प्रकार से ही आवेशित की गई कांच की दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ के पास लाओ। आप पाओगे कि दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। इसके पश्चात प्लास्टिक की एक छड़ लेकर उसके एक सिरे को ऊनी कपड़े पर रगड़ो और उसके उस सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले जाओ। अब आप पाएंगे कि दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खिंच जाती हैं। पहले प्रयोग से यह समझ में आता है कि सजाती आवेशित दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं। इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। दूसरे प्रयोग से यह समझ में आता है कि विजातीय आवेशित दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खींचती हैं। इसे आकर्षण कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक ग्रीक वैज्ञानिक ने यह देखा कि पीले रंग के अंबर नामक पदार्थ की छड़ की ओर पंछियों के पर आकर्षित होते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसलिए अंबर के इस आकर्षण के गुणधर्म को थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। घर्षण के कारण तैयार होने वाले विद्युत आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। ये आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही होते हैं। इस कारण इन विद्युत आवेशों को स्थिर विद्युत कहते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी विद्युत आवेश के परीक्षण का एक सरल उपकरण है। विद्युतदर्शी में तांबे की छड़ के ऊपर के सिरे पर धातु की एक चकती होती है। दूसरे सिरे पर सोने के दो पतले पत्र अथवा पन्नियाँ होती हैं। छड़ को कांच की एक बोतल में इस प्रकार रखते हैं जिससे धातु की चकती बोतल के बाहर रहे। आवेश रहित किसी वस्तु से विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने पर नीचे की पन्नियाँ सिकुड़ी ही रहती हैं। आवेशित वस्तु के
चकती को स्पर्श करने पर दोनों पन्नियाँ सजातीय विद्युत आवेशों से आवेशित होती हैं और इनमें परस्पर प्रतिकर्षण होने से वे एक दूसरे से दूर जाती हैं। हाथ से चकती को स्पर्श करते ही पत्तियां पास आती हैं, क्योंकि पन्नियों का आवेश स्पर्श द्वारा हमारे शरीर से जमीन की ओर जाता है और पन्नियां आवेश रहित हो जाती हैं। बच्चों, आकाश में बादल, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना जैसी बातों का अनुभव आपने किया है। कभी कभी वृक्ष पर या इमारत पर बिजली गिरने से लोगों और जानवरों की मृत्यु होने के बारे में भी आपने सुना होगा। आकाश में जब हवा और बादल का घर्षण होता है तब ऊपर वाले कुछ बादल धन आवेशित तो नीचे वाले कुछ बादल ऋण आवेशित बन जाते हैं। बिजली चमकना और गिरना, इसके पीछे का विज्ञान जटिल है। इसलिए हम समतल जमीन के ऊपर के आकाश के एक ऋण आवेशित बादल का विचार करेंगे। जब बादल के तल का ऋण आवेश जमीन के आवेश की तुलना में बहुत अधिक होता है, तब क्रम क्रम से ऋण आवेश जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है। बच्चों, यह घटना अति शीघ्र एवं सेकंड से भी कम समय में होती है। इस समय विद्युत आवेश के साथ ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा की निर्मित होती है। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आकाश में विद्युत आवेशित बादल होने पर वे ऊंची इमारतों, वृक्ष की ओर आकर्षित होते हैं। बिजली गिरती है तब इमारत की छत या वृक्ष के सिरे पर प्रेरण द्वारा विपरीत विद्युत आवेश का निर्माण होता है। बादल और इमारत के बीच के विपरीत आवेशों के आकर्षण के कारण बादल का आवेश इमारत की ओर प्रवाहित होता है। इसे ही बिजली गिरना कहा जाता है। बादल से गिरने वाली बिजली के आघात से बचाव के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे तड़ित रक्षक कहते हैं। तड़ित रक्षक तांबे की एक लंबी पट्टी होती है। इमारत की सबसे ऊंचे भाग पर इसका एक सिरा होता है। इस सिरे के भाले की तरह अग्र होते हैं। पट्टी के दूसरे सिरे को जमीन के अंदर ढलुआ लोहे की मोटी चादर से जोड़ा जाता है। इसके लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें कोयला और नमक डालकर यह मोटी चादर खड़ी की जाती है। उसमें पानी डालने की सुविधा की जाती है। इस कारण बिजली शीघ्रता से जमीन में फैल जाती है और होने वाली हानि से बचा जा सकता है। विद्युत आवेशित बादल इमारत के ऊपर से गुजरते ही इमारत की ओर प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश तांबे की पट्टी के माध्यम से जमीन में पहुंचता है और इस तरह इमारत को होने वाला नुकसान टाला जा सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, सजाती विद्युत आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण होता है। नंबर 2, किसी वस्तु में विद्युत आवेश निर्मित होने के लिए ऋणात्मक आवेश का विस्थापन उत्तरदायी होते हैं। नंबर 3, तड़ित रक्षक तांबे की पट्टी से बनाया जाता है। नंबर 4, सहजता से घर्षण द्वारा प्लास्टिक विद्युत आवेशित नहीं होता। नंबर 5, विजातीय विद्युत आवेश निकट आने पर सदैव आकर्षण होता है। नंबर 5, विद्युतदर्शी आवेशित पिंड की पहचान करता है। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत? गलत कथन को सुधार कर लिखो। नंबर 1, विद्युत आवेशित पिंड की पहचान की सही कसौटी आकर्षण है।
यह विधान गलत है। विद्युत आवेशित पिंड की पहचान की सही कसौटी प्रतिकर्षण है। नंबर 2, कांच की छड़ के सिरे को रेशमी कपड़े पर घिसने से उसका सिरा धनावेशित हो जाता है। यह विधान सही है। प्रश्न तीसरा, इलेक्ट्रॉनों पर धनात्मक आवेश होता है। यह विधान गलत है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न 4, तड़ित रक्षक प्रायः तांबे से बनाए जाते हैं। यह विधान सही है।